यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग जोखिम के अधीन है और इसमें पूंजी हानि की संभावना होती है। अगर आप शेयर मार्केट को लेके इंटरेस्टेड हो लेकिन आप कंफ्यूज हो कि शेयर मार्केट में हमको ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग दोनों में क्या डिफरेंसेस है और आप दोनों में से किस चीज़ को कर सकते हो। दोनों के मैं आपको कुछ क्राइटेरिया कुछ पॉइंट में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि आप अभी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से आपको समझाऊंगा ताकि बेसिक से बेसिक चीज़ें भी आपको पता चले। और ये सारा एक्सपीरियंस मेरे अनुभव के साथ ही है, तो कुछ भी किताबों से नहीं उठाया है। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस मैंने खुद जितना रिसर्च किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। अब देखिए, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में हम सभी को पता होता है कि यहाँ पे जो है रिस्क इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे पैसे डूब सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बेसिक्स आपको कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, यहाँ पे कितना रिस्क होता है। तो शेयर मार्केट में रिस्क भी होता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, ये कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो ये आपको पता होना चाहिए और आई होप कि आपको ये पता ही होगा। दूसरा जो चीज आता है ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग हम शॉर्ट टर्म में करते हैं, जैसे कि हम डेली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। और इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इसको हम लॉन्ग टर्म तक के लिए इन्वेस्टमेंट रखते हैं, चाहे वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, चाहे कोई ईटीएफ में इन्वेस्ट करें, या फिर किसी भी तरह का कोई भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग हो, उसे हम लॉन्ग टर्म के अनुसार ही देखते हैं। जैसे कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, तो इस तरीके के जितने लंबे पीरियड के लिए आप इन्वेस्टिंग करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, उतना वो बेटर होता है। ट्रेडिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म में हम करते हैं, डेली या फिर जो स्विंग ट्रेडिंग होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग होता है, वीकली या फिर मंथली बेसिस पे, इतना में ही हमारा ट्रेडिंग का काम खत्म हो जाता है। बट इन्वेस्टिंग जो है लंबे समय तक चलता है। अब ट्रेडिंग में रिस्क कितना होता है वो भी हमें जानना चाहिए। तो ट्रेडिंग में जो रिस्क है वो है 90%। मतलब यहाँ पे आपको कैपिटल जो आपका है, जो भी पैसा है, वो आपका जो खोने का रिस्क है वो यहाँ पे 90% है। मतलब कि आपका बहुत ज्यादा हाई चांस है कि आपका जो पैसा है वो ट्रेडिंग में आप लॉस कर दोगे। बट वहीं पे आप इन्वेस्टिंग में अगर आप ये चीज को देखोगे तो इन्वेस्टिंग में जो रिस्क है वो बहुत कम है। यहाँ पे 5% मैंने रिस्क लिखा हुआ है, बट अगर आप इसको और भी कम कर सकते हैं इस रिस्क को, अगर मैं बोलूँ कि 1% रिस्क यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे 1% रिस्क भी अगर मैं बोलूँ तो कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में बहुत कम रिस्क होते हैं। मान लीजिए कुछ किसी भी कंपनी, अगर आप अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 1% रिस्क भी बहुत होता है, और वैसे 5% रिस्क भी बहुत होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंपनी में जो है अपने पैसे लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसे कंपनी में आपने लगा दिया जिसका अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, नया नया है, तो ऐसे कंपनी में आप लगाओगे तो उसमें रिस्क भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी 100% रिस्क हो सकता है, 90% रिस्क हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे रिस्क ऑलमोस्ट 5% या फिर 1% ही आपका रिस्क रहेगा। अभी मैं इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ कि कैसे यहाँ पे इन्वेस्टिंग में रिस्क कम है और कैसे ट्रेडिंग में रिस्क कम है। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं जिसमें से ज्यादातर लोग जो है 90% लोग लॉस करते हैं, बट इन्वेस्टिंग में उनको प्रॉफिट होता है। क्यों प्रॉफिट होता है? क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके आप रखते हो। मान लीजिए कोई भी स्टॉक्स है, मान लीजिए एबीसी स्टॉक्स है। अब मान लीजिए इस स्टॉक्स का जो प्राइस है वो अभी करंटली 500 चल रहा है, एग्जाम्पल मान लेते हैं। और आपने मार्केट को इस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और अभी मार्केट इस तरीके का चल रहा है और आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया मान लीजिए 5,000 रुपये। तो आपका 5,000 रुपये पूरा लॉस कब होगा? जब ये कंपनी पूरा 100% गिर जाएगा, तब आपका 5,000 रुपये लॉस होगा। वैसे लॉस आपका नहीं होगा। तो अगर आपका पूरा 5,000 जो है वो लॉस तब होगा जब ये कंपनी, अगर मान लीजिए 500 रुपये पे है, 500 रुपये पे है और ये कंपनी जीरो हो जाता है, तो आपका जो है 5,000 रुपये डूबेगा। लेकिन आप ये खुद सोचिए कि कोई भी स्टॉक मार्केट में जो कंपनी है, लिस्टेड है, अच्छी कंपनी है, जो अच्छे बिजनेस कर रही है, उसका फंडामेंटल अच्छा है, अभी मैं आगे फंडामेंटल की बात करूंगा, तो उस कंपनी का जो मतलब गिरने का चांस है वो बहुत कम है, मैक्सिमम जो बहुत कम गिरता है, ठीक है। तो ये चीजें भी देखना होता है। तो इस तरीके से आप इन्वेस्टिंग में रिस्क को कस्टमाइज कर सकते हैं, रिस्क को कम कर सकते हैं।
लेकिन जो ट्रेडिंग है उसमें 90% का रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है, चाहे आप कितना भी स्किल क्यों ना हो जाए आपके पास, लेकिन फिर भी ये रिस्क हमेशा इन्वॉल्व भी रहेगा। बट यहाँ पे इन्वेस्टिंग में रिस्क को कम कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ट्रेडिंग में बात करें तो क्या क्या चीजें करते हैं आप, एनालिसिस, ट्रेंड, स्ट्रैटेजी, ये सब हम इंक्लूड करते हैं और उसके बेस पे हम ट्रेडिंग करते हैं। बट इन्वेस्टिंग में हम क्या चीज देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं। अब फंडामेंटल में हम ये देखते हैं कि कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, कंपनी का क्वार्टरली कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट बच रहा है, कितना जो शेयर है, कितना टेक किसके पास है, ठीक है, पब्लिक के पास कितना शेयर है, जो प्रमोटर है उनके पास कितना शेयर है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस भी देखते हैं कि उसका चार्ट किस तरीके से बना हुआ है ना, किस तरीके से कितना ड्रॉ डाउन है। मान लीजिए इस तरीके से ड्रॉ डाउन है, मान लीजिए चार्ट पे हमने कोई भी कंपनी है एबीसी, उसका जो ड्रॉ डाउन है मैक्सिमम वो यहाँ पे 40-50% है। तो इससे अंदाजा लगता है कि इस कंपनी का जो मैक्सिमम जो है, मतलब 5 से 7 सालों में जितना डेटा आप देखना चाहे उतना ड्रॉ डाउन इतना है। तो इस चीज को हम सारी चीजें अगर देखते हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस चार्ट को भी देखते हैं, तो हमको एक आइडिया मिल जाता है कि इस कंपनी में कितना ड्रॉ डाउन वगैरह है, और इससे हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग वगैरह करना है तो फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें आपको जो है चार्ट एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, साथ ही ट्रेंड, स्ट्रैटेजी, न्यूज वगैरह ये सब भी आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अभी जो जितने भी लोग होंगे वीडियो को देख रहे होंगे, वो ज्यादातर लोग, आधे से ज्यादा लोग वीडियो को स्किप कर दिए होंगे या फिर क्विट कर दिए होंगे। लेकिन अब यहीं से मेन पॉइंट चीज शुरू होता है। दो ऐसी यहाँ पे जो मैंने लास्ट की चीजें लिखी हुई है, अगर आप इस पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं तो डेफ़िनेटली आप इसमें भी जो है सफल हो सकते हैं और इसमें भी आप सफल हो सकते हैं। ठीक है? वो क्या है, ट्रेडिंग में आपको चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है? ट्रेडिंग जितने भी लोग करते हैं कम से कम आपको 3 से 4 साल, 5 साल इस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए। तो मार्केट के जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे, रियल डेटा जितने आप कैप्चर करेंगे अपने से आप देखेंगे, तो वो आपका रियल एक्सपीरियंस रहेगा। इन्वेस्टिंग में क्या है कि अगर आपके पास जो एक्सपीरियंस कम भी है तो आप अच्छे से उसको बहुत कम समय में सीख सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो लोग भी इस वीडियो को छोड़ के चले गए हैं तो उनको पता नहीं होगा, वो डायरेक्टली ट्रेडिंग शुरू करेंगे ये नोटिस करके, और वो बिना एक्सपीरियंस के ट्रेड करेंगे और फिर उनका जो है कैपिटल लॉस होगा। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है, अगर आपके पास कम भी एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पे चलेगा, अच्छे से जो है यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज, वो है अपॉर्चुनिटी। अब देखिए ट्रेडिंग में भी हमें अपॉर्चुनिटी देख के ही ट्रेड लेने होते हैं। अब अंधाधुंध ऐसे ट्रेड करेंगे, रैंडम ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग वगैरह करेंगे तो कैपिटल तो लॉस होना ही है, साथ ही आपका साइकोलॉजी भी खराब होगा। तो सही अपॉर्चुनिटी वेट करके हमको जो ट्रेड करना होता है। इन्वेस्टिंग में भी वही चीज है, सही अपॉर्चुनिटी पे ही आपको जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। अब इन्वेस्टिंग में सही अपॉर्चुनिटी कैसे आपको दिखेगा, मान लिया कोई भी कंपनी है, एबीसी कंपनी है, आपने इस तरीके से कंपनी जा रहा आपने टॉप पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो क्या ये सही अपॉर्चुनिटी है? इन्वेस्टिंग के अकॉर्डिंग तो सही अपॉर्चुनिटी नहीं है। इन्वेस्टिंग में सही अपॉर्चुनिटी होता है कि आप मार्केट जब नीचे आए, पुल बैक ले, तो आपको खरीदना होता है। इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट प्राइस पे। मान लीजिए मार्केट का प्राइस यहाँ पे था 500 रुपये, अभी ये इस कंपनी बहुत अच्छा है, फंडामेंटल भी ठीक है, आपको पता भी चल रहा है कि हाँ क्या क्या इस कंपनी में है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह क्या करते हैं तो कैसे करते हैं, तो अब नीचे कमेंट कर सकते हैं फंडामेंटल, मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए ये 50% या 40% गिर गया, मान लीजिए यहाँ से ये गिर के रह गया 300 रुपये, ठीक है, 300 रुपये प्राइस आ गया, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको बेटर जो है रिटर्न मिलेगा। लेकिन आपने टॉप पे इन्वेस्ट कर दिया, अब मार्केट नीचे आएगा, पहले ड्रॉ डाउन आपके पोर्टफोलियो पे दिखाएगा 40 से 50%, ठीक है, ये 40 से 50% ड्रॉ डाउन, और जब ये फिर से यही आएगा तो आपका वही कैपिटल यहाँ पे रहेगा जितना आपने इन्वेस्ट किया था वहीं पे। तो सिर्फ आपका इस तरीके से इतना जो बीच का टाइमिंग है वो सिर्फ आपका जो है यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग में भी सही अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी एक अच्छे खासे पुल बैक 5 से 10% हो जाए, या फिर जो भी आप स्टॉक्स को चूज कर रहे हैं, सबसे पहले अच्छे स्टॉक्स को पिक करना आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद उस स्टॉक्स में कितना ड्रॉ डाउन मैक्सिमम है, अगर उस ड्रॉ डाउन पे आपको पुल बैक पे मिल रहा है
तो इन्वेस्टमेंट करना वहाँ पे अच्छा जो है होता है। टॉप पे भी आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देंगे टॉप पे तो थोड़ा सा भी ड्रॉ डाउन होगा, पोर्टफोलियो माइनस में जाएगा, फिर आपको वही चीज़ें 6 महीने साल भर लगेंगे रिकवर करने के लिए और फिर आपको जो प्रॉफिट देगा। तो ऐसे में अगर आप बहुत लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये चीज़ को भी आप फॉलो कर सकते हैं, कहीं पे भी मंथली एसआईपी वगैरह कर सकते हैं। बट अगर आप कोई भी लमसम अमाउंट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट पे ही आप जो है लेना अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। तो ये था लास्ट का जो पॉइंट कि अपॉर्चुनिटी पे आपको मेन फोकस करना है। अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी इन्वेस्टिंग करना है, तभी ट्रेडिंग करना है। अगर आप एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं तो वो एक अलग बात है, मैं केवल स्टॉक्स में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह करते हैं तो उसके जो मैनेजर होते हैं तो वो अपने हिसाब से पैसे को लगाते हैं, वहाँ पे आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। लेकिन अगर आप खुद से एनालिसिस वगैरह करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है फाइंड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी इसमें और भी इन्वेस्टिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आता है। अगर आप वो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि इन्वेस्टिंग के ऊपर भी मैं काफ़ी सारे वीडियो बनाऊँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।